नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। बढ़ते हैं खबरों की ओर और इससे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि लश्कर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तहसील दिवस का हुआ आयोजन और एसडीएम गोपाल राम की अध्यक्षता में हो रही है जन सुनवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद है और विकास और पालिका के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। अभी तक कुल तहसील दिवस में पहुंचे मात्र 10 शिकायतें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, जो कि एसडीएम गोपाल राम अधिकारियों को दे रहे हैं कार्रवाई के निर्देश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लश्कर से है, जो कि आपको बता दें कि तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जो कि एसडीएम गोपाल राम की अध्यक्षता में हो रही है बैठक और खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद है। विकास पालिका के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। अभी तक कुल तहसील में 10 शिकायतें दर्ज है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, तहसील विकास का आयोजन हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद हैं। और इस बैठक में आपको बता दें कि तहसील दिवस में पहुंची 10 शिकायतें हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में उत्तराखंड पर रहेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की भी उत्तराखंड आने की इच्छा है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने के लिए राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ की अधिक की परियोजनाएं दी है। वहीं आपको बता दें कि जो कि ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 9 साल का। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान के तहत जून में पीएम मोदी को उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी और जिसके लिए सरकार और संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी, क्योंकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएं और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतजार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतजार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएं जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। इसलिए उत्तराखंड से उनका लगाव है और उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतजार है। सर नमस्ते। सर बहुत सारी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, वह सभी खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दे, वरना सभी का नंबर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर हुए प्रत्येक अवैध कब्जों को सरकार हटाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को तब तक जारी रहेगा जब तक उद्योग सभी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण नहीं हटा देता। अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी जमीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा, स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। कॉर्बेट वहीं नगरी रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एवं स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने वन भूमि पर अवैध धार्मिक संरचना के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रानी रेंज में बनी वहीं थपली बाबा के मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगते ही भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने हालात पर काबू बनाए रखा।
और वृद्ध हो गया, मैं रखा गया, इन्होंने 4 दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें, समझ गए। और ये सबकी आस्था से जुड़ा हुआ हमारा हिंदू मुस्लिम सब आते हैं हमारे, समझ गए। और इन्होंने धोखे में इन्होंने हमारा मजार जो तोड़ा है, समझ गए। हमारा नहीं, हमारे सारे उत्तराखंड के जितने भी वासी हैं और सब एकता से जुड़े हुए हैं ये लोग। 140 साल पुराना मजार है साहब, ये 140 साल पुराना मजार है ये। देखिए, यहाँ तक बात आस्था की आती है, ये एक पूरा हिंदू इलाका है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये पूरा एक हिंदू क्षेत्र है यहाँ पे, और सारे पर्वतीय लोगों का ही निवास है यहाँ पे। तो ये जो अपर ये मजार बनी हुई है, इसकी मान्यता हिंदू में, मैं जहाँ तक देखना होता कि मेरे तो हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो हिंदू लोग ज्यादा यहाँ पे नमस्कार करके जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हिंदुओं में भी अच्छी मान्यता इसकी है, और साथ में भाई मजार तो मुसलमान समुदाय की है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि केवल केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा, सरकार पंजीकरण से रोक हटा देगी। सर, बहुत सारी खबर। चूंकि 4 धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में, केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहां पर बार बार मौसम खराब हो रहा है, कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे, और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे। और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों को नरेंद्र नगर में प्रस्तावित G20 बैठक से जुड़े कार्य 20 मई तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। और शहरी विकास निदेशालय देहरादून में हुई बैठक में मंत्री ने G20 से जुड़े निकायों में चल रहे कार्यों की जानकारी मांगी है। साथ ही कहा कि G20 से जुड़े सभी कार्य वही 20 मई तक हो जाना चाहिए। और उन्होंने साथ ही आपको बता दें कि पालिका और पंचायतों को सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और जानकी सेतु आदि कार्यों का समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निकायों में सफाई पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि कुछ का काम जल्द पूरा होने का स्थिति में है। और मंत्री ने कार्यों को मॉनिटरिंग कर नोडल अधिकारी की भी तैनाती की है। आप जानते हैं जिस प्रकार से G20 का कार्यक्रम बिल्कुल अब हमारे नजदीक है जी, उसको लेके जो मेरे विभाग की तरफ से काम होने हैं उसकी समीक्षा की है। और हमारे यहाँ 6 निकाय पड़ते हैं जो इस रोड पे रहेंगे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है। जैसे डोईवाला है, ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, जौंक है, नैननगर है और तपोवन है। इन 6 के 6 निकायों में हम लोग किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ सड़क का काम है, बिजली का काम है, पोल लगाने का, सफाई का काम है, और गौशाला एक मॉडल बनाने का काम है, और उसी प्रकार से कुछ यंत्र खरीदे जाने, ये सब प्रकार के काम की जो समीक्षा मेरे द्वारा की गई। जिसमें आम वो जो दुकानें हैं वो तो नहीं, दुकानें भी नहीं, खाली स्ट्रीट लाइट्स और नोटिफिकेशन करके सर 6 जो कार्य हुआ सर, सबका सर डिजाइन एक ही फिक्स कर दिया सर, एक ही जैसा डिजाइन सर, और उसमें से G20 का लोगो एम्बॉस कराया सर। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई और जिसमें 2 की गोली लगी। और उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे, वहीं आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के पास पुलिस की तस्करी में मुठभेड़ हो गई
और गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान 2 को तस्कर पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गए और घायल गौ तस्करों ने नाम रिहान और आस मोहम्मद है और गौ तस्कर ने भी कहा है। आपको बता दें कि भारतवाद क्षेत्र में भी गौ तस्करों से इसी तरह से पुलिस का आमना सामना हुआ था और जिसमें एक गौ तस्कर को गोली लगी थी। लगी हुई थी तो सूचना के आधार पर जब गांव में गया तो वहां पर काफी सारे ऐसे मवेशी मेले जो बंधे हुए थे और वहां पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे क्योंकि वो काफी खेत वगैरह थे वहां पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे, उससे भागने पर 2 बदमाशों को जो चांदपुर का रहने वाला है इसमें आस मोहम्मद, इस पर 4-5 मुकदमे दर्ज है। साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रेहान है जिस पर हिस्ट्री शीटर भी 8 मुकदमे दर्ज है, वापसी के भी मुकदमे भी दर्ज है। तो इनके 2 लोग के इसमें भागने के दौरान जो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, 3 लोग से फरार है। तभी वो कॉम्बिंग चल रही थी, इसीलिए हम लोग वहां पर सभी अधिकारी गण वहां पर थे और अभी भी फोर्स कर। रुड़की के तहसील परिसर स्थित खाद्य पूर्ति विभाग कार्यालय में आरटीआई सूचनाकर्ता और खाद्य पूर्ति निरीक्षक के बीच बहस हो गई और आरटीआई सूचनाकर्ता का आरोप है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। दरअसल शेरपुर खिलमाऊ गांव के एक राशन डीलर का ये आरोप लगाया है कि आपको बता दें कि राशन डीलर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और इस दौरान तहसील परिसर में राशन डीलर के खिलाफ सूचना मांगने वाले ग्रामीण और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक की आपस में बहस हो गई। वहीं शिकायतकर्ता ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी डीलर को लेकर भेदभाव करते हैं और इस पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी तोयनाथ शर्मा का कहना है कि प्रार्थी की सूचना पर वहीं डीएसओ की संयुक्त का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और जिलाधिकारी ये भी नहीं दे सकते, हम भी हो तो डीएसओ दे सकते। लेकिन सूचना हमारे पास धारित नहीं होती है, दुकानदार से ली जाती है। दुकानदार से सूचना मांगी, जो दुकानदार ने सूचना दी हमने दे दी है। बाकी ने प्रथम अपील में गए थे, अपील में जो भी आदेश हुए उन्हें कहा था 10 दिन के अंदर सूचना दी, दुकान सस्पेंड कर दी जाए। हमने स्वीकृति कर दी है उसके लिए सस्पेंड के लिए। जब भी आदेश आएंगे डीएम साहब से आदेश फाइनल होकर आएंगे तो कॉपी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। मैंने सूचना मांगी थी, 8 महीने हो गए मुझे सूचना मांगतो ये मुझे भेदभाव के हिसाब से बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। मुझे सूचना भी नहीं दे रहे हैं। किस चीज की सूचना मांगी? सूचना का अधिकार मांगा था 3 साल का रिकॉर्ड योगेश शर्मा जी के नाम से। मैंने कई फिर कहा है भाई मुझे सूचना दो, तो सूचना दे नहीं रहे। कभी बोले कि डीएसओ के यहाँ चले गई, कभी बोलते हैं कि 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ऐसे भेदभाव कर रहे हैं मेरे साथ। ये भी नहीं दे सकते, हम भी हो तो डीएसओ दे सकते हैं। फिर अल्मोड़ा शहर के अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बना छात्रावास वर्तमान में जीर्ण शीर्ण हालात में है और इस छात्रावास से कई मेधावी छात्रों ने इस छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर इस विद्यालय का नाम रोशन किया था। लेकिन आज छात्रावास शिक्षा विभाग की बदहाल व्यवस्था का नमूना बनकर रह गया है। दशकों से यह छात्रावास जीर्णोद्धार की राह देख रहा है और इसी बीच मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस छात्रावास मूर्त रूप से इसका संयुक्त निरीक्षण किया गया और जिला योजना के बजट से जीर्णोद्धार को लेकर कार्रवाई की गई है। आज ही मैंने और हमारे यहाँ से सीडीओ सर जो है हमारे अनुसून सर, हम दोनों ने यहाँ का निरीक्षण किया था और देखा था कि इसकी क्या स्थिति है। तो अंदर जाके दिख रहा था कि हाँ जैसे शौचालय और ये इसका थोड़ा स्थिति खराब है। तो उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया है कि इसका एक प्लान बनाइए और जिला योजना में भी इसे रखिए और हम यहाँ रहते हुए कोशिश करेंगे कि इसकी दशा अच्छी सी कर करके यहाँ बच्चों को रखने की और यहाँ से जैसे पहले था उसे पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगे।
राजकीय जिला उप चिकित्सालय रुड़की में लंबे समय से व्यवस्थाएं बदहाल है और स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लाख दावे करता है, लेकिन असल में सच्चाई इसके विपरीत है। और रुड़की के राजकीय जिला चिकित्सालय में नगरवासी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग हजारों की तादाद में रोज उपचार के लिए मरीज आते हैं और वहीं पिछले लगभग 1 माह से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा बंद है, जिस कारण गर्भवती महिलाएं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, अस्पताल शौचालय का भी स्थिति बदहाल है। और ऐसे में रात्रि आपको बता दें कि अब देखना दिलचस्प होगा कि राजकीय जिला चिकित्सालय रुड़की, जिसमें लगभग आसपास के गांव के हजारों तादाद में मरीज आते हैं, बिगड़ती व्यवस्थाएं कब तक सुधरती है। डॉक्टर मनीष दत्त जो हमारे डेटाबेस थे, उनको पीछे शासन ने सीएमओ हरिद्वार का चार्ज दे दिया है, तो वो लोग अभी आजकल सीएमओ के पद पे कार्यशील हैं वो। और अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों ने अपने प्रयासरत हैं और जल्दी हमें प्राप्त हो जाएगा। सभी को ये गर्भवती महिलाएं भी हैं जो गरीब पेशेंट हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सभी को परेशानी हो रही है और शासन को और महानिदेशालय को पूरा इसका संज्ञान है। और हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द अब के जो स्थानांतरण सीजन आएगा उसमें हमको एक डिटेल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर विधानसभा के ग्राम रावली महदूद के मुख्य मार्ग पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। रावली महदूद पे दिनों गंदगी से वहीं आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियां हो रही है और इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों भी इससे अब परेशान होने लगे हैं। और यहां से पैदल गुजरने वाले स्कूलों बच्चों के लिए खास परेशानी है, और क्योंकि सड़क के दोनों आर पर आरों पार जो है पानी का बहाव जमा हुआ है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। स्थानीय निकासी ने आपको बता दें कि इसी बीच स्थानीय निवासी ने बताया कि इसे गंदे पानी से यहां से पर मच्छर आदि पैदा होते हैं और जिससे लोगों में ज्यादातर बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि बीमारियां पैदा हो जाती है। और ऐसे में लोगों ने इस गंदगी की सफाई के साथ साथ पानी की निकासी का प्रबंध करने की मांग की है। उठा ही नहीं रहा कोई, इस पे गौर ही नहीं दे रहा कोई भी। इतने टाइम से, काफी टाइम हो गया, कम से कम करीबन 3-4 महीने हो गए, कोई उठा ही नहीं रहा इसको। बोलते भी हैं तो कोई गौर ही नहीं देता इस चीज पे। यहाँ ये मोड़ है, ये दूर कहाँ पे होगी ये भाई जी, ये इसमें पुलिया में थोड़ा घूम है ना, तो निकल नहीं पा रहा पानी, इसमें पास नहीं हो पा रहा पानी। ये पुलिया जब लोग टूटेगी नहीं तब लोग ठीक नहीं हो पाएगी, नहीं कचरा निकल पाएगा इसका। कीचड़ होता है, इनके आस पास में दुकान भी है, डेयरी भी है, कोई भी जो कहता है तो उनके सिर पर चढ़ते हैं, गाड़ी के ऊपर करते हैं उन्हें भी। कोई भी आदमी इनकी समस्या कोई नहीं लेता है। आता ही नहीं जी, यहाँ प्रधान ने आता, प्रधान ने कहा मैंने आता। 1 महीने पहले मैंने सफाई कराई थी, वहाँ पे लगातार सफाई कराई थी, और उस सफाई होने के बावजूद लगातार जो गंदगी करने का काम करती है वहाँ की जनता करती है। उस जनता को समझना चाहिए, घर घर से जब कूड़ा एकत्रित किया जाता है, हमारे गाँव के अंदर घर घर से कूड़ा लेने की व्यवस्था की गई, जो उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 पे इस गाँव के अंदर है। 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा होता है जो घर घर से कूड़े लेने की व्यवस्था की जाती है। तो जो किराएदार लोग हैं, मकान मालिकों को अपने किराएदारों को समझाना चाहिए कि जो कूड़ा है वो बाहर ना फेंके। आते जाते राहगीर जो साइकिल से किराएदार जाते हैं, साइकिल पे कूड़ा हाथ में ले लिया, अरे ऐसे फेंक दिया। अपनी दुर्लभ जैव विविधता और इकोसिस्टम के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त चमोली जिले के उच्च हिमालयी लोकपाल क्षेत्र में मौजूद फूलों की घाटी नेशनल पार्क आगामी 1 जून 2023 को ग्रीष्मकाल सीजन हेतु प्रकृति प्रेमियों के लिए खुलेगी। और पुष्पों के आपको बता दें कि व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए फूलों की घाटी पहुंचा पार्क प्रशासन का, वहीं रेकी दल वापस गंगोरिया लौट आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाजत, नमस्कार।